ये वजीफा बताने से पहले आय हाय हाय हाय, एक मंत्र सुने। एक बाबा जी थे बड़े, यानी देखने के देखने में पता चलता था कि बड़ा मजजूब बंदा है, हाथ में नाखून बड़े हुए, बड़ा दूसरा तीसरा। तो एक अमल उनका बताया हुआ है, कहने लगे जिंदगी में कभी मुश्किल पेश आए ना, मजलूब बंदा था, कोई तुम्हें दुख है ना, ये अमल आजमाना है जी। कहते हैं, वो बंदा कहता है, मैं नहीं कह रहा, मुझे अभी पही रहने दो है तो बहरहाल मैं ही कह रहा हूं, ज़ाहिर है उस बंदे ने कहा तो मैं कह रहा हूं। कहता है कि अगर अमल कट ना करे, क्या कहता है, कमेंट में लिखिएगा, या रहने दे छोड़े, कमेंट में ना लिखिएगा। कहता है अमल कट ना करे तो मुझे शूट कर देना, अल्लाह माफ करे। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन कुछ और किसी जगह ये ठीक भी होती है। याद रखना कि यकीन दिलाने के लिए, और बात भी असल होती है। कई लोग कहते हैं ना कुरान दी कसमें, अल्लाह दी कसमें, क्या उनका मतलब होता है? वैसे कसमें नहीं उठानी चाहिए, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि भाई ये सच है। तो अब देखें, मेरे एक हजरत साहब हैं, फरमाते हैं कि जब दो चीजें बंदे को पता हो ना, बंदे का हर वजीफा कामयाब होता है, दौलत भी मिलती है, कारोबार मिलता है, अपना घर मिलता है, जो वो चाहता है अलगर्ज अल्लाह उसे दे देता है, क्योंकि उसका वजीफा कामयाब होता है। दो चीजें, एक क्या, जो तुम वजीफा पढ़ रहे हो ना, उसका तुम्हें मतलब पता हो कि तुम क्या क्या कह रहे हो, हैं कुल हो अल्लाह अहद कह तो दिया, लेकिन पता नहीं इसका मतलब क्या है जी। कह दो कि अल्लाह एक है जी, अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाद है। इसी तरह बाबा जी का जो मजलूब बाबा जी का जो वजीफा है ना, वो मैं आपको बताता हूं इंशाअल्लाह। आप देखोगे कि कहता है असर ना करे गोली मार देना। तो बिस्मिल्लाह, मेरे ख्याल नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पाक लाजमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे तेज वजीफा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वो वजीफा है कि मैं आपको ये एक बात बताने लगा था, बातों बातों में अब मेरे जहन से निकल गई है, बड़े बड़े ही काम की बात मैं बताने लगा था कि हाँ, याद आ गई कि मेरे हजरत साहब फरमाते हैं कि वजीफा में अगर दो चीजें हो ना, तो वो कट कर जाती है। क्यों? कि ये दो चीजें ही उसकी बुनियादें हैं। एक क्या है कि तुम्हें वजीफा जो तुम पढ़ रहे हो उसका मतलब पता हो, एक दूसरा तुम्हें यकीन हो कि ये मिल जाएगा, बस। अब देखें, अगर कोई बंदा ये कहता है कि अगर ये वजीफा असर ना करे तो मुझे गोली मारना, ये वो आपको मोटिवेट कर रहा है। गोली उसने उसने क्या खानी है और आपने क्या मारनी है उसे, अल्लाह माफ करे। इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो यकीन दिलाते हैं, और यकीन करें कि ये यकीन दिलाना, मोटिवेशन देना, मोटिवेट करना लोगों को, आपके वजीफे में 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना आपके वजीफे में ताकत बढ़ा देता है। 1000 गुना, 1000 गुना। जब हमें पता हो, हाँ हमें पता है ना, ये गोली खाऊंगा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, है देखें हो जाता है। अब बंदा कहे ये हुआ वो हुआ, तो फिर एक बंदा कहे कि बंदा अब इतने इलाज कराने के बाद भी मर जाता है, तो क्यों? ये बात नहीं है। ये जो यकीन है ना, लाशऊर वो ताकत रखता है। इसलिए वो बाबा जी ने कह दिया होगा कि अमल कट ना करे तो गोली मारना, ताकि अगला यकीन से जब करेगा ना, कामयाब हो जाएगा। तो अगर आप परेशान हैं किसी मामले में, बड़ी दुनिया तंग दस्त है यार, दुखा विचों दुख बउंडाडा, ते जिस दा नाम गरीबी कंड कर कोलो ओ लंघते जावर रिश्तेदार करीबी। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बस 1 मिनट की बात करूंगा, बड़ा आपको मजा आएगा। कल एक वीडियो मैंने देखी, ठीक है ना, एक सोशल मीडिया पर, उसमें वो बनी बनाई उसने कब्र रखी हुई है और कह रहा है बहुत प्यारी कब्र। मैं बड़ा परेशान हुआ कि कब्र का इश्तिहार दे रहा है, यानी वो जो कब्र के ऊपर वो मार्बल वगैरह होता है ना, उसने बनाई हुई थी बकायदा। कहता है बड़ी प्यारी कब्र, बड़ा ये इसमें ये है वो है। और यकीन करें कि लोगों ने नीचे कमेंट करके उसको बिल्कुल खराब कर दिया उस बंदे को। कोई कहता है इसमें फरिश्ते नहीं आते जी, कोई कहता है इसमें 8 मंजिला हमें मिल सकती है मेरे रिश्तेदारों के लिए जी। तो ये मैं कहना पता है, ये बात क्यों करना चाहता हूँ कि बड़ा अजीब हो गया है, उस हमारा बोल के हैं कब्रें बेच रहे हैं
इश्तिहार दे रहे हैं, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो एक बंदे ने कहा कि मैं तो दुआ करूंगा तेरा काम कभी ना चले। तो देखे ना, इस तरह है ना। अर्ज करने का मतलब क्या है कि दिल लोगों के भरे पड़े हैं। कहते हैं कि ये 8 मंजिला कब्र मिल जाएगी, क्यों? मेरे रिश्तेदारों के लिए। तो मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या फरमाते हैं, दुखा विचों दुख बहु डाडा ते जिस दा ना है गरीबी, कंड कर कोलो लंघदे जावन रिश्तेदार करीबी। मतलब क्या है कि बंदे इतने तंग हैं जब गुर्बत छेड़ती है। तो ये जो बाबा जी का अमल है, जो उन्होंने फरमाया कि अगर ये अमल कट ना करे तो मुझे गोली मारना, ये सुन लें। अमल बताता हूँ, गुजारिश है आपने इस वीडियो को लाइक अगर करना है तो फिर इजाजत है, लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब चैनल करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। आइंदा भी फ्री वजीफे बा इजाजत मिलेंगे। और मैंने आज तक जिसको वजीफा दिया वो कामयाब हो जाता है। लिख लो मेरी बात, जाओ कोई वजीफा मेरा करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। एक और दूसरा, कमेंट लाजमी करना और वीडियो शेयर कर देना, अमल की इजाजत है। कोई मुझे चंदा या कोई डोनेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है, रहने दो। जब जरूरत हुई कह दूंगा, मुझे फिलहाल ये वजीफा आपके लिए फ्री है। तो बहरहाल मैं ये जो मैंने कहा है ना, जब जरूरत हुई तो मैं कह दूंगा, अल्लाह खैर करे नहीं कहूंगा, परेशान नहीं होना, वैसे कह दिया। अच्छा जी, एक आयत है कुरान की जो कि अब देखें, कुरान का दिल है सूरह यासीन जी, और सूरह यासीन का दिल है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। इसी तरह एक आयत है कुरान पाक की, ये है आयतों की सरदार। सुनाऊं आपको आयत? बच्चे बच्चे को ये आयत आती है, और वो आयत है अल्लाह की कुर्सी की। अल्लाह की जो क्या कहते हैं उसे, जो बंदा अल्लाह का जो मतलब है बादशाहत है, बादशाहत, हाँ, अल्लाह की जो कुर्सी है, अल्लाह की जो बादशाहत है इसमें बताई गई है, और अल्लाह का जलाल इसमें बताया गया है। अल्लाह तो रहमान भी है ना, अल्लाह रहीम भी है। तो आयत क्या है? आयतुल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह, हाय हाय, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आम पढ़ते रहा करो, ये वजीफे से हटकर बात है। वजीफा जो मैं बता रहा हूँ वो सुने, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम पढ़ते रहा करें। बस पूछे ना क्यों, चुप कर जाएं। आपको कभी जिंदगी में मसला नहीं होना। मैं कहता हूं कि बड़ा जिन भी आ गया ना तो उसको आपके मुकाबले में आग लग जाएगी, अगर वो नुकसान पहुंचाते आया है तो। अगर आपको नुकसान पहुंचाने आया तो अमल इस तरह है, जब भी कोई आपकी हाजत है ना, आपको चाहिए एक जगह बैठा करें, किसी से बात नहीं करनी, और बिल्कुल पाक साफ गुस्ल करके आपने क्या करना है, 313 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। हज़रत साहब फरमाते हैं कि दुनिया का कौन सा मसला है जो आपका हल ना हो जाए। दूसरी बार कर लें, एक बार नहीं तो तीसरी बार। अगर तीसरे दिन, मतलब पहले दिन ना हुआ, दूसरे दिन कर लें, नहीं तो तीसरे दिन कन्फर्म है आपका मामला मेरा रब हल कर देगा। यकीन इसमें पहली शर्त है। जो बाबा जी ने कहा ना कि ना असर करे तो गोली मार देना, ये जिन बाबा जी ने बताया, मजदूब बाबा जी थे, वो यही है कि आप में पहले यकीन पे, हाँ यार करेगा असर, बिल्कुल यार क्यों नहीं, रब देने वाला है, देना रब ने है तो फिर क्यों ना असर करे। रब तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है जी। हाँ, ये यकीन आपको आ जाए, आप मोटिवेट हो जाए, इसलिए कहा है उन्होंने कि मुझे गोली मार देना। तो बहरहाल ये अमल करें 313 बार इंशाल्लाह। आयतुल कुर्सी पढ़ के जो अल्लाह से दुआ करो ना, अगर वाकई आप दर्दमंद हो, अगर आप वाकई तकलीफ में हो, आपकी हाजत है, जिसने जिंदगी आपकी परेशान कर दिया, तो इंशाल्लाह आपकी तमन्नाएं मेरा रब पूरी कर देगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।